Hello developers, welcome to the part 3 of our JavaScript tutorial series। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड वो लिखना है जावास्क्रिप्ट में, तो उसको कैसे हम लिखें, ब्राउज़र पे उसका आउटपुट कैसे ले हम। हेलो वर्ल्ड या कोई नंबर जैसे 5+6 आपको प्रिंट करना है, कोई इंटीजर्स को प्रिंट करना है, उसका आउटपुट कैसे देखेंगे। तो हम इस वीडियो में आउटपुट देखना चाहते हैं। और आउटपुट कहाँ पे लिखेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो इस ट्यूटोरियल से हम कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो जो है सीरियली मिल जाए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड वो कैसे प्रिंट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। आप इसमें पूरा सीखोगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हमें इसका एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है यहाँ पे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए वो वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो मेरे पास गूगल क्रोम है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं अपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँगा जो भी मैं वहाँ पे लिखूँगा। और मेरे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है। तो मैं प्रेफर करता हूँ VS कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा VS कोड। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपको डाउनलोड करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे। इसमें आपको कोड लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे है डाउनलोड ऑप्शन, या यहाँ पे आप जा सकते हो डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो आप अकॉर्डिंगली जो आपका होगा 64 बिट होगा या क्या होगा, तो उसी हिसाब से आप उसको डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे ये होने लगा है डाउनलोड, तो मैं इसको कैंसिल करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसको अब ओपन करूँगा। ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है वो ओपन है। इसमें मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है ओपन है, ये कोई और प्रोजेक्ट है PHP का है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बंद नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जहाँ पे मैं अपना पहला जो है प्रोग्राम, पहला जो है हेलो वर्ल्ड के लिए कोड वो लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका नाम JS लेक्चर्स। तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया JS लेक्चर्स, और इसी फोल्डर के अंदर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास VS कोड एडिटर है। यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाऊँगा, उसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे है ओपन फोल्डर। तो मैं इसी इसी JS लेक्चर फोल्डर को यहाँ पे ओपन करूँगा। तो मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना हुआ है मेरा ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है JS लेक्चर्स, ये वाला फोल्डर। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे जाऊँगा, तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास JS लेक्चर्स जो है यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अब इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मतलब अब इसी में हमें काम करना है। तो करना कैसे, ये आपका ये आपका फ़ोल्डर है, यहाँ पे ये आपका फ़ोल्डर का नाम। तो यहाँ पे न्यू फाइल है और यहाँ पे न्यू फोल्डर है। हमें यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं, पहले न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अगर आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करनी होगी तो यहाँ से करेंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी फ़ाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही करता हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं index.html। सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बनाऊँगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अपने सिस्टम और मेरे सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो index.html का लोगो बन गया, आपके सिस्टम में ऐसा नहीं बनेगा। आपके सिस्टम में वो ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल आएगा। इसका ये रीज़न है क्योंकि मैंने इसमें अपने सिस्टम में जो है रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल किया है, जिसकी मदद से ये सिंबल यहाँ पे आ रहा है। तो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप एक काम करेंगे, आप सीधे index.html एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैं शिफ्ट और ये प्रेस करता हूँ, शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसकी मदद से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कोड जनरेट हो गया। तो यही फीचर है इस विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, आपका कोड जो है आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे लिखूँगा JS लेक्चर्स। तो यहाँ पे इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं। तो ये मेरे पास index.html है, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं अपने इस फोल्डर को देखता हूँ JS लेक्चर्स, और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल बन गई index.html। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे
ठीक है, तो ये JS लेक्चर्स, हमने भी इसका टाइटल डाला ऊपर JS लेक्चर्स, तो ये हमारे पास मिल गया। अब हम फिर से जाते हैं अपने VS कोड एडिटर में। यहाँ पे मैं बॉडी में आता हूँ। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक फ़ाइल भी नई जावास्क्रिप्ट के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो वो मैं भी रहने देता हूँ, मैं आपको पहले बोलता हूँ कि हम कैसे अपना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक H1 एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंडस टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे मैंने लिखा इंडस टेक्नोलॉजीज़ को सेव किया मैंने। और अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहाँ लिख सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट टैग्स की मदद से लिख सकते हैं। हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो हेड टैग है यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कहीं पे भी बॉडी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी के स्टार्टिंग में, बॉडी के एंड पे, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको पहले ये एग्जीक्यूट करना है या वो एग्जीक्यूट करना है, उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए हम 1 सेकंड के लिए यहाँ पे ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा। उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा। अभी तक मैंने कुछ भी जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं लिखा। अभी मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे इंडस टेक्नोलॉजीज़ आ गई। ये अभी हमारा जो है HTML चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो अलर्ट फंक्शन में मैं लिखता हूँ अंदर से कुछ, सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखा। आप चाहेंगे तो लास्ट में इसको टर्मिनेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जब रन करूँगा इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते पहले ये अलर्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके करूँगा मैं, उसके बाद ये चला। ये कोई मसला नहीं, हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं अगर इसको कट करके यहाँ पे लिखूँगा तो ये ऐसे भी चलेगा। तो हम इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे इंडस टेक्नोलॉजीज़ भी आ गया। अब हम इसी को यहाँ से कट करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी ऊपर लिखा, हेड में लिखा, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी चलेगा। तो यहाँ पे भी अभी चल गया। तो अब हम इसको राइट क्लिक अगर करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेड के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखा। तो ये आपका स्क्रिप्ट कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कंसोल है, ये आपका कंसोल है, यहाँ पे कंसोल। तो यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी गूगल क्रोम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और इस कंसोल को मैं नीचे भी ला सकता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे अगर करोगे तो ये नीचे आएगा। इसको जूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड से भी रख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम इसको अलग भी कर सकते हैं। ये विंडो बाहर आ गई तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको अलग से लिखा, तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं वापस इसी जगह पे लाना चाहता हूँ। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट वापस से करेंगे और यहाँ पे जो मैंने इसको अभी अलग से किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी इसको वापस ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हो तो ये विंडो में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर आपको कंसोल में जाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। चाहे आपको डीबग करना होगा, एरर्स देखने होंगे तो यहाँ पे ही मिलेंगे आपको, कंसोल में ही मिलेंगे। तो वो तो हम विद प्रैक्टिस देखेंगे। फिर पहले हम यहाँ पे जाते हैं। तो ये मैंने एक बार लिखा, आप चाहोगे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। जितनी बार आपको करना होगा, जितनी बार आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा, उतनी बार आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखते हैं 2, वो पहला है और ये दूसरा है, और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ये दूसरा है तो ये 2 बार चलेगा। अब पहले देखो प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, सीरियली चलेगा। मतलब जिस लाइन नंबर के हिसाब से आपका कोड है वो वाला कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये वाला जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं ओके करूँगा, फिर से अलर्ट आएगा, हेलो वर्ल्ड 2 आएगा। ओके करते तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते जावास्क्रिप्ट का यूज़। ये तो था इंटरनली आप कैसे यूज़ करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहीं पर फाइल बनाओ, दूसरी फाइल बनाओ, मतलब ये फाइल आप यहाँ पे बनाओ इंडेक्स के साथ में। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका मेन फोल्डर है जहाँ पे इंडेक्स आपका है वहीं पे बाहर दूसरी फाइल बनाओ JS टाइप की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो से ही आता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ .js टाइप की। तो आप फोल्डर के अंदर भी फाइल बना सकते हैं, आप फिर आपको पाथ करेक्ट देना है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका मैं नाम रखता हूँ स्क्रिप्ट
आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने script.js रखा। अब इस script.js में क्या करना है, कैसे कोड लिखना है, सेम लाइन मुझे वहाँ पे लिखनी है, लेकिन आपको ये स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना है वहाँ पे, आपको सीधे जो आपका ये है जावास्क्रिप्ट का जो लाइन है इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको सपोज़ नहीं चाहिए तो अब हम एक्सटर्नली इस फाइल का, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ मिक्सअप हो जाए, तो कल को हमारा जो प्रोजेक्ट होगा बहुत बड़ा होगा, उसमें हज़ारों लाखों लाइनों का कोड हो सकता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये आपस में मिक्स हो जाए। तो इसलिए हम सेपरेट फाइल जो है जावास्क्रिप्ट की क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको अब यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो हमें इसको लिंक करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिंक करूँगा। यहाँ पे लिंक करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे src सोर्स, कहाँ से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है सोर्स आपका ये है। अगर आपने CSS या HTML इसे पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सोर्स, जैसे वीडियो में सोर्स देते, इमेज में सोर्स देते या एंकर टैग में हाइपरलिंक देते, तो ये वाली फाइल आपको यहाँ पे लानी है। तो आपको लिखना पड़ेगा script.js। तो मैं Ctrl+Space करेक्ट करूँगा और इस फाइल को यहाँ पे लाऊंगा। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इसको सेव नहीं किया है। हम इसको सेव करेंगे, अब सारा सेव हो गया। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे, अब ये एग्जीक्यूट हो गया हेलो वर्ल्ड। दैट मीन्स हमारी फाइल जो है लिंक हो गई यहाँ पे और वो काम कर रही है। फिर से आते हैं यहाँ पे, तो ये था एक्सटर्नल फाइल में अगर कोड लिखेंगे। हम चाहेंगे तो ये तो हमने एक फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, हम अगर इसको यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस साइट को रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते तो ये ऐसे भी काम कर रहा है। तो इसी तरह आप मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको कर सकते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं आपने इस फाइल को लिंक किया बस एक ही फाइल लिंक कर सकते, आप n नंबर ऑफ़ फाइल, जितनी भी आपके पास कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट जावास्क्रिप्ट फाइल्स की, आप उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। पहले तो हमने फ़ाइल क्रिएट की, जिस तरह ये भी एक फ़ाइल थी। अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ JS फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर तो मैं यहाँ पे इस पे एरो पे क्लिक करूँगा और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ alpha.js। तो alpha.js में कुछ डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड मैं लिखूँगा यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम अल्फा। इसको भी हम लिंक करेंगे। अभी हमने इसको लिंक नहीं किया, सारा सेव कर लेते, सेव ऑल। अभी हमने इसको लिंक नहीं किया, अभी ये काम नहीं करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी पुराना ही काम कर रहा है हेलो वर्ल्ड, जो वो script.js में लिखा है। ये वाला अलर्ट अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी इंक्लूड करना। कहीं पे भी इंक्लूड करो, जिस तरह आपने इसको इंक्लूड किया इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ये फाइल भी अलर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका पाथ देना पड़ेगा। आप इसका पाथ देख लें, पहले आपको जाना पड़ेगा JS फोल्डर में, उसके बाद तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है। तो Ctrl+Space आपको पहले JS फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद alpha.js। तो इसका पाथ ऐसा बन गया। सेव करते हैं तो यहाँ पे अब दोनों फाइलें चलेंगी। रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके किया, हेलो फ्रॉम अल्फा आ गया, ओके किया। आते हैं इंडेक्स पे, फिर से यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब हम एक फाइल पे ही देखते हैं। तो ये script.js इसका स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे सेव हो गया और हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अब सपोज़ यहाँ पे जाता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं document.write। सबसे पहले मैं उसके लिए एक आईडी देता हूँ। मैं मतलब इस चीज़ को जो इसमें अंदर से लिखा है इसको बदलने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो h1 को मैं एक आईडी दूंगा, या क्लास भी दे सकते हो आप। आईडी दूंगा कुछ, सपोज़ h दूंगा मैं इसकी आईडी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं इस आईडी को, अब मैं इस h को यहाँ पे इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय, क्योंकि हमने आईडी का यूज़ किया तो हम इस आईडी को यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच। अगर हम इसको चेंज कर, अब हमें इसके टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इनर HTML। HTML मतलब इसका टेक्स्ट या इनर टेक्स्ट या HTML लिखते हैं, इनर HTML डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ UBAID। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे ये क्यों नहीं आया? यहाँ पे अगर मैंने इसको इंक्लूड भी किया, आईडी भी दे दिया, तो इसने इंडस टेक्नोलॉजीज को बदल के उबैद क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? वजह ये है कि हमने, देखिए, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड पहले एग्जीक्यूट किया, ओके। तो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम कोड में क्या बोल रहे हैं, एच नाम की कोई आईडी है, लेकिन वो तो लास्ट में है, वो तो उसके बाद है, लेकिन ये कोड यहाँ ही एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये एरर भी देगा यहाँ पे। अगर कंसोल को ओपन करेंगे हम, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम कंसोल को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो कंसोल में आपके पास एरर भी आएगा। कंसोल में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करूँगा थोड़ा सा, अनकॉड टाइप एरर, मतलब कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, मतलब उसमें H1 जो आईडी हमने दे दी है वो अभी मिल नहीं रही है इसको, इसीलिए ये नल बोल रहा है यहाँ पे, नल सेट। इनर HTML में आपको ये नल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप H को कॉल कर रहे हैं, H की इनर HTML सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक ट्राई करते हैं कि हम ऐसे लिखेंगे, हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तो पहले ही H आ गया, उसके बाद ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं अगर इस पे काम हो गया। हाँ, इस पे तो काम हो गया, उबैद आ गया यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे उबैद लाया, क्योंकि हमें अब क्या हो रहा है, आईडी पहले मिल रही है यहाँ पे, तो अब आईडी का पता है हमें कहाँ पे चेंजेस करनी। लेकिन पहले जब, क्योंकि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर ये लाइन, फिर ये, तो पहले क्या हो रही थी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, जिसके अंदर वो ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो ढूंढ रहा था कोई आईडी H है, लेकिन तब तक तो आईडी H बनी नहीं थी, वो तो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब पहले इस टाइम क्या हुआ, पहले आईडी H बन गई, उसके बाद उस आईडी पे चेंज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि नहीं, ये स्क्रिप्ट जो है ये हम ऊपर ही लिखें, तब भी ये काम करना चाहिए। अब ये तो काम नहीं करेगा ना अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो वापस वही आएगा, क्योंकि आईडी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये पहले ये होना चाहिए एग्जीक्यूट, तब तक आप इसको रोक के रखो जावास्क्रिप्ट को। तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम है डेफर, DEFER। डेफर हमने यूज़ किया। डेफर से क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, अभी ये डाउनलोड नहीं होगा, अभी पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इस फाइल पे जाएगा, स्क्रिप्ट फाइल पे जो भी चेंज करनी। तो डेफर का तो इंग्लिश वर्ड भी, मीनिंग भी वही है कि रोक के रखो तब तक। हाँ, तब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया उबैद, ठीक है। तो ये डेफर करेगा इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब डेफर कीवर्ड से क्या होता है। तो अब हम और एक चीज़ इसमें चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इनर HTML को चेंज किया, ये तो मैंने आईडी पे चेंज किया इसका, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जावास्क्रिप्ट अपना कोड लिखे, जैसे ये इंडस टेक्नोलॉजीज लिखा था मैंने HTML में, तो वैसे ही वेब ब्राउज़र पे सीधे लिखे, कहीं पे भी विदाउट चेंजिंग एनी आईडी। तो हम सीधे एक मतलब ब्राउज़र पे आउटपुट चाहते हैं, ब्राउज़र पे एक कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो अब इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, ये तो हमें हो गया कि किस आईडी पे हमें चेंजेस करनी है या लिखना है कुछ। तो यहाँ पे दूसरी एक प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे लिखते हैं कुछ अंदर से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज, यहाँ पे लिखता हूँ सपोज दिस इज माई फर्स्ट JS ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हम बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो इस पे तो कुछ होगा नहीं, ये अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। अब वो हमने पहले लिखा है, पहले वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो पहले लिखा है, तो पहले वही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो है कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, उसके बाद ये वाला आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आया नहीं,
तो यहाँ पे हमने डेफर किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे डेफर हटाते हैं। अभी यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं तो आ गया। दिस इज़ माय फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी है लिखने में, लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, उसके बाद वो आ गया। अब कहीं पे भी लिखो आप इसके बाद भी लिख सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, आप इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से कट करो और यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आ गया। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसको अपनी जगह लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम एक और तरीका जो है आउटपुट लेने का, तो हम मतलब कंसोल में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, कंसोल, एक और तरीका है कंसोल डॉट लॉग। इससे क्या होगा, इससे आपका जो आउटपुट है वो आपको कंसोल में मिलेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे हाई देयर। तो अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, हाँ। तो अभी आपको आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे करोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आपका आउटपुट अभी कंसोल में है। तो यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई देयर आपका यहाँ से मिल रहा है। कंसोल, ये तो कंसोल डॉट लॉग है, इसका आउटपुट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे कंसोल में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको कंसोल में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको हाई देयर मिल गया। अगर आप यहाँ से भी लिखोगे कुछ, इसमें सपोज कुछ भी लिखेंगे तो ये एरर देगा। यहाँ पे देखो आप एरर, अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिखना चाहते हो हाई देयर, यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा हाई देयर, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो रिजल्ट कंफर्म हो गया, ये आपका आउटपुट है। अगर आप यहाँ पे 5 + 6 लिखेंगे तो ये रिजल्ट देगा 11। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ अलर्ट करना चाहेंगे तो अलर्ट भी कर सकते हैं। अलर्ट यहाँ पे लिखेंगे, अलर्ट हेलो लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको एंटर करते हैं तो ये अलर्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप दो चीज़ें लिखना चाहते हो, यहाँ पे दो चीज़ें करना चाहते हो, सपोज ALERT अलर्ट, सपोज यहाँ पे मैं लिखूँगा अलर्ट, कुछ भी हेलो लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरी लाइन भी इसके साथ साथ एग्जीक्यूट हो, तो मैं शिफ्ट + एंटर का यूज़ करूँगा पहले, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा दोबारा अलर्ट, फिर यहाँ पे लिखते हैं 5 + 9, तो दो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो मैं एंटर करूँगा तो पहले हेलो आ गया, उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद 14 आ गया। ये हमने एक साथ दो लाइनें एग्जीक्यूट की, किससे, यहाँ पे हमने एंटर प्रेस नहीं किया, यहाँ पे हमने शिफ्ट + एंटर प्रेस किया। तो यही अलर्ट हम वहाँ से भी दे सकते थे, विजुअल स्टूडियो से भी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं console.log में ही लिखूँगा 8 + 7, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल में आ गया 15। तो आप यहाँ पे भी अगर ये करते 8 + 7, तो यहाँ से भी आपको 15 ही मिलता। तो ऐसे भी आप रिज़ल्ट देख सकते हो। आप यहाँ पे अलर्ट भी करवा सकते हो। तो आपने कितने तरीके देखे, आपने देखा आउटपुट कैसे कैसे लेते। एक तो आपने देखा आउटपुट आपको यहाँ पे आपको इनर HTML प्रॉपर्टी जो आप document.getElementById करते हैं वैसे चेंज कर सकते हैं, या तो आपको राइट करना होगा तो आप सीधे लिखेंगे document.write, या आपको क्या करना होगा, या आपको कंसोल में भी आउटपुट मिल सकता है। ये तीसरा तरीका है कंसोल में आउटपुट जो आपको मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप अलर्ट करवा सकते हैं। और आपने और एक तरीका देखा अलर्ट करवाना, तो जैसे आपने अभी यहाँ पे अलर्ट लिखा था, तो यहाँ पे भी आप मतलब अलर्ट लिख सकते हैं किसी चीज़ को अलर्ट करने के लिए। सपोज हम यहाँ पे ही लिखते हैं अलर्ट, ALERT अलर्ट, इसको सेव करते हैं तो 15 जो है आपका ये आउटपुट जो है अलर्ट में आएगा। रिजल्ट ये देख सकते हैं आप, 15 अलर्ट में आ गया। तो ये था हाउ टू एग्जीक्यूट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन विच वी हैव डिस्कस्ड हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, कोई नंबर को प्लस करना होगा वो कैसे एग्जीक्यूट किया, और उसको डिस्प्ले कैसे किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।